पुनीत, चाय तूने बनाई है? सास ने अपने बेटे से पूछा। हाँ मम्मी, थोड़ा पीकर तो बताओ कि चाय कैसी बनी है। हे भगवान, मैं यह क्या देख रही हूँ। पुष्पा, तुझे थोड़ी भी लाज शर्म है कि नहीं? तुझसे चाय बनाए नहीं जा रही थी तो मुझे बोल देती। अभी भी मेरे हाथ पैरों में दम है, मैं ही बना देती चाय। ये आजकल की बहुएं भी बिल्कुल ही कामचोर होती हैं, और लाज शर्म तो जैसे बेच ही खाई इन लोगों ने। मुझे देख, शादी को आज 50 साल हो गए हैं, लेकिन कोई मजाल है कि तुम्हारे ससुर जी से कोई भी काम कराया हो? आज तक तुम्हारे ससुर जी ने कभी अपने हाथों से पानी तक लेकर नहीं पिया। मैंने अपने बेटे से भी कभी काम नहीं कराया, और तुम उससे चाय बनवा रही हो। पुष्पा मन ही मन सोचने लगी कि आज इनको हुआ क्या है, क्यों बनाई इन्होंने चाय। अब माँ जी और पापा जी मुझे बार बार ताने मारेंगे। चाय बनाकर इन्होंने मेरी थोड़ी सी मदद कर दी, लेकिन जितना समय चाय बनाने में लगता उससे ज़्यादा समय तो मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। पुनीत ने कहा, मम्मी पापा बताओ न चाय कैसी बनी है। पुष्पा, तुम भी आओ, पहले चाय पी लो फिर पोछा लगा लेना, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। सास ससुर का तमतमाया चेहरा देखकर पुष्पा की पोछा छोड़कर चाय पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब पुनीत ने दोबारा आवाज लगाई तब जाकर पुष्पा ने चाय पी। चाय सच में बहुत स्वादिष्ट बनी थी, पर एक चाय की वजह से घर में जो हाहाकार मचने वाला था उसकी संदेह मात्र से पुष्पा डर रही थी। जब चाय के कप लेकर पुष्पा रसोई में गई तो पुनीत भी उसके पीछे पीछे रसोई में चला गया। पुष्पा नाराज होते हुए पुनीत से बोली, आपको क्या आवश्यकता थी चाय बनाने की? पोछा लगाने के बाद मैं चाय बनाने ही वाली थी। अब माँ जी और पापा जी मेरे ऊपर ताने मारेंगे। पुष्पा, शांत हो जाओ। सिर्फ चाय ही नहीं, अब तो मैं जितना हो सकेगा हर काम में तुम्हारी मदद करूँगा। मैं समझ रहा हूँ कि तुम भी हमारे साथ समय बिताना चाहती हो, लेकिन अभी मैं और बच्चे सभी घर पर रहने से हम लोग थोड़ा सा देर से सोकर उठते हैं, जिस वजह से तुम्हारा पूरा रूटीन गड़बड़ हो रहा है, और ऊपर से काम वाली बाई भी नहीं आ रही है। मैं पिछले 6 दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। रात होते होते थकान के मारे तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। चाय, नाश्ता, खाना, बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा, मम्मी पापा की दवाई देना, आखिर तुम अकेली क्या क्या करोगी? इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब तक काम वाली बाई नहीं आ रही है तब तक मैं जहाँ तक हो सकेगा हर काम में तुम्हारी मदद करूँगा। आज नाश्ते में पोहा ही बना रही हो ना? मैं पोहे के लिए आलू प्याज काट देता हूँ, लेकिन माँ जी और पापा जी क्या सोचेंगे, उनको मैं समझा दूंगा। ऐसा कहकर पुनीत आलू प्याज काटने लगा। इतने में पुष्पा की सास रसोई में आई और पुनीत को आलू प्याज काटते देखकर आग बबूला होने लगी। वह ज़्यादा कुछ बोल पाती, इतने में ही सास के मोबाइल पर पुष्पा की ननद का फोन आ गया। सास की आवाज़ सुनाई दी, क्यों, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? ऐसा आवाज़ सुनकर पुष्पा और पुनीत दोनों का ही ध्यान बातचीत की ओर गया। ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे सास ससुर? तू भी हाड़ मास की ही बनी है। जब काम वाली बाई भी नहीं आ रही है तो अकेली झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना बनाना और घर के बाकी के काम कितने काम करेगी तू? दामाद जी घर पर हैं तो तेरी थोड़ी बहुत मदद तो उन्होंने भी करवानी चाहिए। दे, दामाद जी को फोन दे, मैं उनसे बात करती हूँ। तू ही दामाद जी से बात करने से मना कर रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तेरी सास की भी उम्र कोई ज़्यादा थोड़े ही है, वो भी मेरे बराबर की ही 65 के लगभग की ही होगी। वो भी तो थोड़ा बहुत काम कर ही सकती है। तेरी सास को थोड़ा सा समझना चाहिए। देख बेटा, धीरज रख, थोड़े दिन की ही बात है, काम वाली आ ही जाएगी। सास की बातों से सब बात समझ में आ ही गई थी। फिर भी पुनीत ने मम्मी से पूछा, क्या हुआ सोनल को? वो रो क्यों रही थी? क्या बताऊं बेटा, उसकी सास तो बहू को नौकरानी से भी बदतर समझती है। अब काम वाली नहीं आ रही है तो अकेली कितना काम करेगी? इतना बोलते ही शायद सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए पछताते हुए
पुनीत से बोली, आलूओं में स्टार्च होता है, इसलिए उनको काटने के बाद पानी में डालना। पुष्पा, आज पोहे मैं बनाती हूँ। वैसे भी तेरे ससुर जी कह रहे थे कि आज उन्हें मेरे हाथ के पोहे खाना है। माजी में आया सुखद बदलाव देखकर पुनीत पुष्पा की ओर देखकर मंद मंद हंसने लगा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।